हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला ले लिया गया है। जी हाँ, तो चलिए ये क्या अहम फैसला आया है इसको हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एग्जामिनेशन डेट है इसको लेकर अपडेट आया है फ्रेंड्स। और साथ में एस्टेट एग्जामिनेशन की भी हम बात करेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम और टीआरई 3 का एग्ज़ाम क्या एक साथ होने वाला है या फिर पहले एस्टेट का होने वाला है, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट आपके सामने है, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। ठीक है, अब ये कौन से अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं जाने वाली है? तो देखिए, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। यानी कि जो लोग पहले भर्ती हो चुके हैं अब उनको यहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अब आने वाली भर्तियों में जो बीएड है वो 1 to 5 से बाहर हो गया है। ये तो आप जानते ही हैं आने वाली सभी भर्तियों में। लेकिन अभी तक जो सेलेक्ट हो चुके थे उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए उस टाइम पर थोड़ी ये फैसला आया था कि बीएड को जो है बाहर किया जा रहा है 1 to 5 से। तब तो बीएड एलिजिबल था और सीधी सी बात है, फॉर्म फिलअप करा और वो शिक्षक बन गए। तो फाइनली बीएड के हक में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। चलिए और क्या क्या चीज़ें आई हैं वो भी देखेंगे। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी आपकी नौकरी। ठीक है, और एक शर्त यह है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो और या कोई शर्त ना लगाई हो। पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये फैसला आपका आया था 11 अगस्त 2023 को। कौन सा फैसला? यही फैसला कि जो 1 to 5 से बीएड को बाहर किया जाता है। ठीक है, यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए। ठीक है, सभी स्टेट के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य होंगे। आप जानते ही हैं आने वाली सभी भर्तियों में 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले और बीटीसी वाले ही एलिजिबल हैं, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। ठीक है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो इस फैसला आने से पहले, यानी कि जो आपका फैसला आया था 11 अगस्त 2023, इससे पहले जो भी कैंडिडेट बीएड किए हुए थे और वो 1 to 5 में सेलेक्ट हो चुके थे, अब उनकी नौकरी बच गई है, यानी कि वो नौकरी से बाहर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि देखिए ये बीएड बीटीसी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से चल रहा था और फाइनली आज डिसीजन आया है। और अब जो लोग पहले सेलेक्ट हो गए थे अब उनको राहत मिल चुकी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी है, गुड न्यूज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आया है। देखिए, आप जानते ही हैं टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। तो देखिए, जो टीआरई 1 का भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ना, तो इसमें भी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली थी। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर हुई है पटना हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने जो है अभी जवाब मांगा है बीपीएससी और राज्य सरकार से कि इसमें गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं हुई थी, ये चीज़ें कैसे हुई थी, इसका स्पष्टीकरण दो कि आपने गड़बड़ी नहीं करी थी।
आयोग यानी कि बीपीएससी और राज्य सरकार से ये चीज़ स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, और जहाँ तक है ये बात सही भी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका टाई ब्रेकर की वजह से, एज की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी उनका नाम नहीं आया। ठीक है, और वहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 3-3 नंबर कम थे, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ गया। तो ये चीज़ें कैसे हुई, इसको लेकर अभी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। तो 1 वीक का टाइम मिला है, उसके बाद फैसला आने वाला है। तो जब भी फैसला आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक बार कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए टीआरई 2 को लेकर भी मांग चल रही है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आयोग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फंसी हुई हैं फ्रेंड्स। अब देखिए टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है। टीआरई 2 का पेपर भी लीक हुआ था, फिर कैंसिल करवाना पड़ा, और सुनने में भी आया था कि बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं ईओयू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आपने भी देखा था। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, और जैसे ही आता है तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पेपर लीक हुआ था, फिर कैंसिल हो गया, और अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव की जो पूरी प्रोसेस है वो चलने वाली है 4 जून तक। 4 जून को आपकी मतों की मतगणना हो जाएगी। उसके बाद देखिए जैसे मतों की गणना हो जाएगी उसके बाद ही टीआरई 3 के एग्जामिनेशन की डेट आने वाली है। और आपका एग्ज़ाम होगा कब, देखिए 4 जून तक तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, 4 जून तक एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा फ्रेंड्स, 10 से 15 जून के बीच। आप लोग रेडी रहिएगा, टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम 10 से 15 जून के बीच कंफर्म है। प्रिपरेशन आप अपनी करते रहिएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। ठीक है। उसके बाद अगर टीआरई 3 आपका 10 से 15 जून के बीच में होता है तो टीआरई 4 कब होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो टीआरई 4 आपका अगस्त में होने वाला है, और इसके लिए आपका नोटिस आ जाएगा जुलाई में फ्रेंड्स। ये सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि टीआरई 4 तो हम लेंगे ही लेंगे अगस्त में, और टीआरई 4 में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं। के पाठक सर ने भी बोला था, और आपने देखा था एक आर्टिकल में भी ये चीज़ आई थी। ठीक है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब होगा। अब हम समझ लेते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, टीआरई 3 से पहले हो जाएगा या फिर टीआरई 3 के बाद होगा। देखिए आप जानते हैं एस्टेट का भी मार्च में होने वाला था, लेकिन डिले हो गया चुनाव की वजह से। बीच में डीएलएड का भी एग्ज़ाम, ये सब आप जानते ही हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस कंडीशन में अब एस्टेट का एग्ज़ाम डिले हो गया है, और डिले होने के बाद अपडेट ये है कि मई में आपका एग्ज़ाम, मई एंड से पहले एग्ज़ाम आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका एग्ज़ाम जो है ना वो जाने वाला है मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में। अब आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं टीआरई 3.0 और एस्टेट का एग्ज़ाम लगभग सेम डेट पर हो सकता है, आसपास हो सकता है, क्योंकि जो पेपर कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है बीपीएससी टीआरई की अलग है, और एस्टेट का एग्ज़ाम अलग ही संस्था कंडक्ट करवाती है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आसपास रह सकती है। मई लास्ट से जून स्टार्टिंग में एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम पहले हो जाए, क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो आपका 10 से 15 जून के आसपास है, और एस्टेट का एग्ज़ाम उससे पहले होने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस आएगा, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और देखिए जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुलाई 2024 के लिए, तो डेली इवनिंग 6 बजे आपकी क्लासेस हो रही हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी पूरी प्रिपरेशन वहाँ पर करवाई जा रही है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।